ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तम्। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। संपूर्ण शंकाओं का समाधान केंद्र होते हैं गुरु। भवसागर में नीर अपारा डूब रह्यो नहीं मिलत किनारा। स्वामी जी के गुरु महाराज एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे महाराज के सामने एक दृश्य आया। एक नदी इतनी चौड़ी जिसका आर पार न दिखाई दे, इतनी गहरी अथाह काला जल, एकदम उत्तांग लहरें, जो उसमें फंस जाए पता न चले। उसी के किनारे 23-24 साल का एक लड़का बैठा रो रहा, पार जाना चाहता, तैरना नहीं आता। इतने महाराज पहुंच गए, कहा मैं तुम्हें पार करता हूं, तैरना सिखाऊंगा। खुद कूदे, पहले तैर के दिखाया, फिर उस लड़के का हाथ पकड़ के कूद गए। एक हाथ से हाथ पकड़े और एक हाथ से तैरते जाए, ऐसे तैरो बेटा। लड़का जब तैरना सीख गया तो छोड़ दिया, पीछे हो गए। आगे आगे लड़का तैरता जाए, डरना नहीं, चिंता न करना, जहाँ लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पार कर दिया। वो दृश्य सामने से हटा तो महाराज समझ गए ये लड़का आने वाला है और इसे मुझे पार करना है। लोग ऐसे ही आमे दर्शन करने, महाराज देखा करें कहीं वो लड़का इनमें नहीं दिखाई देता। 2.5 साल बाद स्वामी जी पहुंचे।
देखा, कहा अच्छा ये वही है जो हमें 2.5 साल पहले दिखाई दिया था। तैरना सिखा दिया, भव सागर से स्वामी जी पार हो गए। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहे हो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, जन्म जन्म के बैरी मोरे। जन्म जन्मांतरों के शत्रु, स्वयं इनसे लड़के कोई पार नहीं पा सकते न गुरु की जरूरत है क्या। परमहंस महाराज आला पहलवान थे, युवा थे, लगभग 30 साल की उम्र थी। गांव में एक जमींदार के लड़के का गौना होके आया था। बिटिया इतनी सुंदर थी, लड़के देखा करे अगर निकले घर के बाहर, छिप के देखे। जमींदार का मामला। एक दिन वृद्ध महिला के हाथों महाराज के पास चिट्ठी आई। उस बिटिया ने शाम के समय एक बगीचे में महाराज को बुलाया। परमहंस महाराज के वो हम चरित्रहीन नहीं थे। मन में ये विचार आया, सुना करते थे कि बहुत सुंदर बिटिया है, अच्छा हम भी देखें कितनी सुंदर है। बस इतनी सी बात। हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर है क्या? चल दिए। शाम का हल्का अंधेरा हो गया था। थोड़ी दूर गए, एक पुलिया थी, 4-5 लोग धान की निराई करके खड़े होकर सुरती बना रहे थे, कोई बीड़ी पी रहा था। वहां महाराज पहुंचे, इतने भयंकर आकाशवाणी हुई, तुम महान पाप करने जा रहे हो, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। परमहंस महाराज बतावे हो, अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, हमारा कलेजा फट गया। पुलिया पकड़ के बैठ गए। पुलिया का सहारा ना होता तो गिर जाते। जैसे चाहे 10 दिन का आदमी भूखा हो, प्यासा हो, नींद का मारा हो, बिजली के तार पर हाथ पड़ जाए, लगे करंट, तब भूख प्यास नींद सब उड़ जाती। सब उड़ गया अंदर से। वापस चल दिए। थोड़ी दूर गए, इतने में फिर आकाशवाणी हुई, ये बगल में मंदिर है, इसमें तुम्हारे गुरु महाराज बैठे। महाराज गए, अंधेरे में झांके, कोई दिखा नहीं, वापस आ गए। थोड़ी दूर चले, फिर आवाज आई, अरे उसमें गुरु महाराज हैं। महाराज सोचे कोई जोर से बोलता है, कभी धीरे बोलता है, कभी डांटता, ये है कौन? कौन मेरे पीछे पड़ा है? फिर अंदर गए, झांके, कोई नहीं दिखाई दिया। हम गए थे, देखा है वो मंदिर, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, पुराने जमाने का है, और अंदर भी बस इतनी ही लंबी चौड़ी जगह है। जब फिर लौटने लगे, 2-5 कदम ही चले थे तो अंदर से आवाज आई खांसने की। तो महाराज को लगा कोई है अंदर। वापस हुए, पहुंचे, कौन हो भाई, परिचय दो। तब अंदर से आवाज आई, बेटा प्रकाश का प्रबंध करो, दिया विया जला दो। यही था उस समय, प्रकाश का प्रबंध। जब आवाज आई बेटा प्रकाश का प्रबंध करो, तो महाराज का पूरा शरीर सुन्न हो गया। बाप रे, जैसे आप लोग आवाज पहचान जाते हैं ना, पिता की आवाज है कि माता की आवाज है, कि भाई बुला रहा है कि बेटा बुला रहा है। ये तो वही आवाज है जो पुलिया के यहाँ सुनाई पड़ी थी। क्या गुरु इतना समर्थ होते हैं, जहां से चाहे बोल दे चेला, जहां हो वहां आवाज पकड़ ले, इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं।
प्रकाश का प्रबंध हुआ। 3 दिन में साधना की विधि बताई। 4 माह में भजन जागृत कर दिया सत्संगी महाराज ने परमहंस महाराज को, और 12 वर्ष में परमहंस महाराज परमहंस महाराज हो गए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीना मारी रे। रोम रोम में वासना प्रवाहित थी जब जा रहे थे, और एकदम सब सुन। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर भगाया। द्वैत का मतलब दो। भजन करने बैठते हो, नाम जपते हो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, भगवान का नाम जपते हो, याद रखते हो कि मन भाग रहा है, रोकते हो, यानी हम भगवान का नाम जप रहे हैं, हम भगवान से अलग हैं, हम भगवान का रूप ध्यान करें, हम भगवान से अलग। ये दो का भान। और जब स्वरूप हृदय में आ जाता है, जैसे हम बताए बिजली का तार तक हाथ जाए तब तक तो याद रहता है हम कौन हैं, क्या नाम है। अगर हाथ पड़ गया काम खत्म, हमारे अंदर आ गई बिजली, और फिर हमको जो पकड़ेगा वो भी खत्म, उसको जो पकड़ेगा वो भी खत्म। करंट से करंट जुड़ता चला जाता है। जय जाने जग जाई हिराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। 4 साल बीत गया, परमहंस महाराज अपने अंदर झांक के देखे तो काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों भरा था। बड़ी रात दिन एक करके तपस्या कर रहे थे। सोचे अब इससे ज्यादा तो प्रयास हम कर नहीं सकते। भविष्य में कोई ऊंच नीच कदम पड़ जाएगा तो गुरु महाराज की नाक कट जाएगी। गुरु महाराज मिल जाए, हम कह दे बस महाराज हो गया, अब हम जाएंगे घर। इतने में मन में विचार आया कि पूरा आकाश, पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई, महाराज को दिखाई दिया। और फिर 1000 बिजलियां जैसे एक साथ गड़गड़ाए, भयंकर गर्जना हुई, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। उसी में गुरु महाराज मुझ पत्ताव दिए खड़े हैं, शरीर एकदम दिव्य तेज से प्रकाशित, आए अंदर प्रवेश कर गए। हम लोग बताते हैं यहाँ ध्यान करो, यहाँ जगह है ही खाली, कहाँ जहाँ ध्यान करोगे। अरे इतनी बड़ी तो गुरु महाराज की का सिर है, यहाँ जगह कहाँ। ये तो याद करना है। ध्यान में इष्ट की उपस्थिति होती, जब गुरु आते हैं ऐसे चल के, जैसे कोई आता है ना है हवा के, बस विराज, और जहाँ विराजमान हुए तहाँ आप काम खत्म। देखो अरे हमार तो गए भी तो गुरु महाराज, बस। परमहंस महाराज याद करें मैं हूं कौन, नाम हमारा क्या है, घर द्वार कहाँ है, कुछ याद नहीं। इतने में आ गए सत्संगी महाराज, सामने खड़े, पुकारे कन्हैया ओ कन्हैया, नाम था ये घर का। महाराज सुने न, कान खुले सुनाई न पड़े, आंख खुले दिखाई न पड़े, मन अंतर्मुखी हो गया। आंखें नहीं देखती, मन की एक प्रशक्ति है जो आंखों के माध्यम से देखती है, कानों के माध्यम से सुनती है, जीवा के माध्यम से बोलती है। यहाँ बैठे हो, मन कहीं अगर दूसरी जगह खोया है तो क्या हुआ कुछ पता नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। अपने स्वरूप को बाहर खींच लिया, तब सामने ताके प्रणाम किए, अरे गुरु महाराज आप आ गए और हम खड़े नहीं हुए, महाराज गलती हुई। क्या हुआ कि महाराज घर जाने की योजना बना ली थी और इस तरह से आप अंदर आ गए,
और जब आप आ गए तो पूरा ब्रह्मांड हमें यहाँ से बैठे बैठे दिखाई दे रहा था। संसार में कहाँ क्या हो रहा है। शरीर में इतना हमारे अंदर अतुलनीय बल था, मैं जो चाहूं वो कर सकता था। जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंत। हृदय में भगवान आ गए थे और मुझे याद नहीं मैं कौन हूं, क्या मेरा परिचय है। गुरु महाराज ये क्या है। तब से भगवान नकेल डाल दिए, प्रतिक्षण हमसे बात कर रहे हैं आमने सामने। गुरु महाराज ये क्या है। कि इसी का नाम है साधना बेटा, ये आज से हमने तुमको दे दी। इसी का नाम है मंत्र, गुरु मंत्र। इसके पहले तो नाम जपा जाता है, मन अंतर से मंत्र। मंत्र में इष्ट बंधा होता है। आज से हमने तुमको दे दिया, आज से तुम हमारे रजिस्टर्ड चेला। फिर सोचे ऐसा ना हो कि ये आगे चल के खत्म हो जाए तो हमें फिर घर जाना पड़े। गुरु महाराज ऐसी कृपा करते, इसमें रात दिन हम आगे बढ़े, पीछे न लौटे। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई। गुरु महाराज हृदय में आ जाते तो अंदर बैठ के बताते, ये यहाँ से तारे यहाँ जोड़े, यहाँ से यहाँ जोड़े, यहाँ से यहाँ। जोग जुगुति गुरु देव बताई। तब मन एकदम शांत प्रवाहित हो जाता है, इसके पहले अशांत। ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले पंछी पंखो बिनु, हस्ति दंत बिनु। पंछी पंखो बिनु, हस्ति दंत बिनु। नारी पुरुष बिना। जैसे तरुअर फल बिन सूने, जैसे तरुअर फल बिन सूने।
तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन, कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना। जैसे पुत्र पिता बिन सूना, जैसे पुत्र पिता बिन सूना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। देह नैन बिन रैन चंद बिन, देह नैन बिन रैन चंद बिन, धरनी मेघ बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। ये गुरु नानक का भजन है। पंडित का मतलब दुबे तिवारी शुक्ला नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल आंखों देखा हाल बतावे। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। नानक कहे सुनो भगवंता, नानक कहे सुनो भगवंता। या जग में कुछ नहीं अपना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। ये गुरु नानक का भजन कहते हैं। हरि का नाम जपो। ये नहीं कहे गणेश जी का नाम जपो, दुर्गा माई का जपो, शंकर जी का जपो, ब्रह्मा का जपो, हनुमान जी का जपो, भगवान का नाम जपो। क्यों? हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की संतान। पुत्र का पिता की संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। इसलिए भगवान की भगवत्ता में हमारा अधिकार है, वो हमें मिलेगा। इसके लिए पुत्र को भी पिता का बन के रहना चाहिए। हरि का नाम जपो, हम उनकी संतान हैं। भगवान का कौन नाम जपे? भगवान अनाम है, उनका कोई नाम नहीं। उनकी अनेक विभूतियों को देखकर ऋषि ने ये अलग अलग नाम रख दिए। सभी वैभवों से युक्त हैं तो विभु, सबका भरण पोषण करते हैं तो प्रभु, अणु रूप से कण कण में व्याप्त हैं तो विष्णु, प्रकृति से परे हैं तो परमात्मा, सीमाओं से अतीत कल्याण स्वरूप हैं तो शिव।
घट घट में रमण करते हैं तो राम, ओंकार स्वरूप है तो ओम, ये नाम ऋषियों ने रख दी। आखिर वो घट घट में कण कण में रमण करने वाला प्रभु है कौन? गुरु नानक राम नाम का जप करते थे, नानक राम नाम सो सच। वो राम है कौन जो घट घट में रमण करते? रमनते योगिनो यस्मिन सा राम। योगी, योगी का मतलब कोई वेशभूषा नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना। 2 में 4 जोड़ दिया तो योग फल आ गया 6। जो उस भगवान से जुड़ा हुआ है वह जिस सत्ता में रमण करता है उसका नाम है राम। योगी रमण किसमें करता है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जय संता। वो अखंड है, अनंत है, अपार है। अनुभव के माध्यम से योगी उनका भजन करते हैं। वो अनुभव गम। राम अयोध्या में पैदा हुए, दशरथ के लड़के, लेकिन जब राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे तब सतयुग में महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। आखिर तब कौन राम थे, कौन भगवान थे? और जब राम का जन्म नहीं हुआ था, असुरों के भार से धरती व्याकुल हुई, देवताओं में त्राई त्राई मच गई। गाय का रूप धारण करके धरती देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा के पास गई। आप सृष्टि की रचना करते हैं, आपको सब पता है किसको कितने दिन के लिए बनाया है, कौन कितने दिन तक सत्कर्म करेगा, कितने दिन तक उपद्रव करेगा। बताएं इन असुरों से मुक्ति कब मिलेगी? ब्रह्मा ने कहा अभी समय लगेगा। तो आपने इन्हें बनाया क्यों? आप जल्दी हम लोगों को मुक्ति क्यों नहीं इनसे दिलवा देते? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? ब्रह्मा ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई, जाकी तै दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। वो हमारी और तुम्हारी दोनों की मदद करने वाले हैं भगवान। तो चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मिलेंगे कहाँ? चलो शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी रोज भगवान से मिलते हैं, आते जाते हैं उनके यहाँ। भगवान का एड्रेस पता शंकर जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। नीत प्रीत शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। बाकी सब सुनते थे कि भगवान हैं, होते हैं, उनके हम अंश संतान हैं, लेकिन भगवान क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को पता नहीं था। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने पूछा कैसे आए? क्या वो भगवान के बारे में मालूम करना था? कोई देवता बोला अरे हमने कहा था क्षीर सागर में चलो, वहां रहते हैं, ये लोग आपको परेशान करने यहाँ चले आए। कोई बोला बैकुंठ में रहते, हमने बताया था, हमारी बात कोई नहीं मानी। भोलेनाथ पार्वती जी से बता रहे हैं पुर बैकुंठ जान कह को कह पै निध बस प्रभु सो, ते ही सभा उमा में रहे हूँ, अवसर पाए बात एक कही। शंकर जी बोले जब तुम लोगों को पता मालूम था तो चले क्यों नहीं गए? क्यों आए फालतू हमारे पास हमें परेशान करने के लिए? तो सब बोले आप बता देते। शंकर जी ने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। भगवान पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से, न कहीं कम न ज्यादा, कण कण में व्याप्त हैं। प्रेम पूरी हृदय से पुकारो, आ जाएंगे। हम जब पुकारते हैं तो आ जाते हैं। फिर शंकर जी के नेतृत्व में सामूहिक प्रार्थना हुई। सबको पुकारना आता नहीं था। अरे किसी से बात करना है, जब नंबर मालूम होगा तब न लगाओगे, मालूम ही नहीं तो कैसे मिलाओगे? शंकर जी जानते थे वो नंबर। बताए ये नंबर हम मिला रहे हैं, तुम लोग भी मिलाओ। मिला दिया नंबर। तुरंत आकाशवाणी हुई, जन डर पौ मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा।
कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, जनमत भय अवधपुर भूपा, तिनके गृह अवतरी हों आई, अनशन सहित सुचारे भाई। शंकर जी जानते थे कैसे बुलाया जाए जब आ जाए। गुरु जानते हैं, गुरु शंकर रूपिण, वो जानते हैं कि भगवान का कैसे भजन किया जाता है, भगवान कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो उस अवस्था को पार कर चुके हैं, उनका आंखों देखा, उस मार्ग को वो तय कर चुके हैं, मंजिल को पा चुके हैं। तब आकाशवाणी हुई, जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नर वेशा। भगवान धरती में जब आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं। मैं नर का वेश धारण करूंगा, मनुष्य का वेश। रामलीला आप लोग करवाते हैं, रात में कोई राम का वेश धारण करके खड़ा होता, कोई रावण का, कोई कुंभकर्ण बन गया, कोई मेघनाद बन गया। पूरी रात रामलीला होती है। जहां अभिनय पूरा हुआ, अपना अपना रोल पूरा करने के बाद सब कुछ वेश का त्याग कर देते हैं, स्वाभाविक रूप में हो जाते हैं। भगवान मनुष्य का वेश धारण करते हैं और जब अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाता तो उस वेश का त्याग कर देते हैं। सतयुग में शिव का वेश धारण किया, अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ तो त्याग दिया। विष्णु का वेश धारण किया, वामन का वेश धारण किया, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी राम, कभी कृष्ण। जहां अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ उस देह का, उस वेश का त्याग कर दिया। मनुष्य के रूप में ही अवतार लेते हैं। राम अयोध्या में हुए, अंगद रावण के दरबार में गया, रावण को समझाता है आप सीता का अपहरण कर लाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, सीता को वापस कर दो, माफी मांग लो। रावण ने कहा मैं नहीं मानता कि वो भगवान है। कैसे भगवान है? भगवान होते दर दर की ठोकरें खाते जंगल में। यदि भगवान होते तो उन्हें पता नहीं था कि हमारी पत्नी की चोरी होने वाली है, समय पर पहुंचे क्यों नहीं? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु सब आपको भगवान क्यों नहीं मानते? कृष्ण जी ने कहा मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ, सब माता पिता से पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, सबके दो हाथ पैर, हमारे भी दो हाथ पैर, इसलिए मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन मुझे भी अपनी ही भांति सामान्य मनुष्य मानते। अर्जुन का दोष भी नहीं है, वो दृष्टिपात करते हैं तो हमारा शरीर ही तो दिखाई देता है। थोड़ी देर पहले तक तो अर्जुन तू भी नहीं मान रहा था, जब हमने तुझे दृष्टि दी तब तू मुझे देख पाया, जान पाया कि हम कौन हैं। तो भगवान तब दिखाई देते हैं जब स्वयं अपना परिचय दे दे, गुरु स्वयं अपना परिचय दे दे तो पता चल जाता है। और परिचय कब देंगे? जब हमारा पूर्ण जागृत होगा, पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, तब तक नहीं। वही अंगद कहता है राम भगवान है, रावण कहता मैं भगवान नहीं मानता। जिनको तुम राम कहते हो, जब ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, वरदान पाने के बाद मैं दिग्विजय पर निकला, पूरी सृष्टि घूमा, राजाओं के यहाँ रावण पहुंचे सूचना भिजवा दे, या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, टैक्स दो और हर महीने पहुंचाते रहना, या हमसे युद्ध करो। कुछ ने अधीनता स्वीकार की, कुछ लड़े मारे गए। अयोध्या पहुंचा, उस समय महाराजा अनरण थे। रावण बताता है कि राम के 11 पीढ़ी पहले महाराजा अनरण थे। हमने उनके पास सूचना भेजी या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। वो जानते थे कि हम रावण से लड़कर नहीं जीत सकते, लेकिन अधीनता स्वीकार करेंगे तो प्रजा सोचेगी हमने कायर को अपना राजा बनाया। सन्मुख मरण वीर की शोभा। गए युद्ध किया, रावण से लड़े, रावण ने सब अस्त्र शस्त्र तोड़ के फेंक दिए। बाद में
कोई अस्त्र भी नहीं चलाया, एक मुक्का इधर मारा एक इधर, सब मांस बाहर आ गया। रावण कहता उन्हीं के वंश में पैदा होने वाला ये 2 हाथ पैर वाला लड़का, जिसका बाप मरा पड़ा है, मर गया, पत्नी की चोरी हो गई, दर दर की ठोकरें खा रहा है, दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा है, ये भगवान हो? मैं नहीं मानता। तब अंगद समझाता है रावण को, सुन, राम मनुज कस रे सठ बंगा। बंगा का मतलब वाम मार्गी, वाम पंथी जिसको कहते हैं। वाम माने उल्टा, पंथ माने चलने वाला, जो उल्टा चलता है। कहा तू उल्टा चलने वाला है, इसीलिए तुम राम को भगवान नहीं मानता। राम मनुज कसरे सठ बंका, राम क्या भगवान, क्या सामान्य मनुष्य हैं? धनवी काम नदी पुन गंगा। अंगद कहता रावण सुन, धनवी काम नदी पुन गंगा। पुराणों में आख्यान आए हैं, 33 करोड़ देवताओं में एक देवता कामदेव है, बड़ा खतरनाक है, किसी का उस पर बस नहीं चलता, तपस्वियों की तपस्या भंग कर देता है। अंदर अंगद कहता है ये जो वाम मार्गी हैं ये मूर्खों वाली बात, बुद्धिमान ये बात नहीं करते। धनवी काम नदी पुनि गंगा। कामदेव कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं, काम कहते हैं कामना को, इच्छा को। तेज धूप में चल के आओ, भयंकर प्यास लगी, उस समय लगता है फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाए तो अमृत मिल गया, मिल गया तो 2 4 10 गिलास पियोगे। जहां मन तृप्त हो गया तहां कामना आपसे आप शांत हो जाती, फिर पीने की इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन हम अपनी इच्छा को अपने बस में नहीं कर पाए, इसीलिए मान लिए कि ये कामदेव है, कोई अंदर बैठ के हमको परेशान कर रहा है। अंगद कहता है रावण ये अविवेकियों की सोच है। धनवी काम नदी पुनि गंगा, गंगा नाम की कोई नदी नहीं। शिव पुराण में आया है, विष्णु पुराण में आया है, महाभारत में आया है। महाराजा सगर के 2 रानियां, एक के 60,000 लड़के हुए, एक के एक। 60,000 निकले अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेके, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे उद्दंडता की। कपिल मुनि ने श्राप दिया, वो 60,000 जल के राख हो गए। अब उनका उद्धार कैसे हो? अल्प मृत्यु मरे तो भूत प्रेत बने, गंगा जल पड़ जाए तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। दूसरी रानी का लड़का था सुमंजस, तपस्या की, ब्रह्मा ने कहा गंगा को तुम नहीं ले जा सकते। फिर उसका लड़का अंशुमान, उसने तपस्या की, ब्रह्मा ने कहा तुम भी नहीं ले जा सकते। अंशुमान का लड़का दिलीप, उसने तपस्या की, ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भी बस की बात नहीं। फिर दिलीप का लड़का भगीरथ जब तपस्या करने की, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, गंगा को छोड़ दिए। भगीरथ गंगा लेके गए, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, गंगा जल पड़ा, पूर्वज प्रेत योनि से उनका उद्धार हो गया। कर्म के आधार से योनि मिली, मनुष्य बने हो, पशु बने हो, पक्षी बने हो, प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। अंगद कहता रावण ये बेवकूफों वाली बात, भगीरथ गंगा कहाँ से ला सकते? अरे प्रकृति का नियम है, पानी जब बरसता है तो ऊपर से नीचे की तरफ बह के जाता है। यदि भागीरथ गंगा लाए थे तो भागीरथ के 10 पीढ़ी पूर्व इन्हीं के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र काशी में गंगे किनारे तो थे, तब कौन गंगा थे? भागीरथ नहीं लाए। उस समय इनका नाम था तुंगभद्रा। महाराजा हिमांचल के 28 कन्याएं थी। आज जितने बड़े शहर हैं सब उन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते जो 12 महीने बहती हैं, क्योंकि पहले इतना आविष्कार नहीं हुए थे बोरिंग हैंडपंप का। ये प्राकृतिक जीवन मनुष्य जीता था।
पीने का पानी, नाव से एक शहर से दूसरे शहर में यातायात होता था। और जो ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे वो भी उन्हीं नदियों के किनारे तपस्या करते थे जो 12 महीने बहती थी, क्योंकि पानी स्वयं के लिए, जो आएंगे जाएंगे उनके नहाने धोने पीने के लिए। महाराजा हिमांचल की 28 कन्याएं हुई। गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा, चंबल, सोन, गंडक, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, गोदावरी, महाकृष्णा, कावेरी, पार्वती, ये कन्याएं तपस्या करने गई। जिस कन्या ने जिस नदी के किनारे बैठ के तपस्या की, तपस्या इतनी ऊर्ध्वगामी हुई कि उस बिटिया के नाम से उस नदी का नाम पड़ गया। जैसे बहुत गांव ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से वो गांव जाने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम पड़ गया। देश आजाद हुआ तो गांधी ग्राम हो गए, फिर सपा आई तो समग्र ग्राम, मायावती आई तो अंबेडकर ग्राम। अयोध्या में एक था वन, उसका नाम था तुलसी राम वन। अंग्रेज आए, मुसलमान आए तो खुसरो बाग नाम रख दिया, फिर अंग्रेज आए तो विक्टोरिया बाग रख दिया। भारत आजाद हुआ तो तुलसी वन नाम रख गया। वो अंगद कहता है रावण वो भागीरथ गंगा को नहीं लाए। गंगा है क्या? शंकर जी के सिर से निकली है। एक चींटी के मूतते नदी नार बह जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए। भजन करने बैठते हो, छोटे पर की बातें याद आती हैं। संसार में जहां जहां गए मन भाग के चला आता है, वहां तक घूम के आपका बस नहीं चलता। संसार में बिखरा हुआ ये मन सिमट के हृदय में आ जाए, चित्त में, और बारीक चींटी बिंदु बिंदु पर केंद्रित हो जाए। और जब अंदर ब्रह्म तेज का आविर्भाव होता है तो वो भी जल के राख हो गए। तब उस महापुरुष के गंगा सिर से निकली। मुख से जो शब्द निकलता है वो गंगा। वाल्मीकि जी के मुख से निकला तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के मुख से निकला तो तुलसीकृत रामायण, भगवान कृष्ण के मुख से निकला तो गीता, स्वामी जी के मुख से निकला तो यथार्थ गीता। इसमें जो गोता लगाता है, नहाता है, अर्थात उस विधि से साधना करने लग जाता है, वो पार हो जाता है। तो राम मनुज कसरे सठभंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। पशु सुर धेनु, कामधेनु नाम की कोई गाय नहीं। देवताओं के पास कामधेनु थी, वशिष्ठ के पास वही गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। ऐसी कोई गाय नहीं कि जो मनवांछित फल प्रदान करके मनचाहा व्यंजन दे दे। अरे गाय 2, 4, 10 लीटर, 20 लीटर, 100, 200 लीटर, 2-4 ड्रम दूध दे देगी। गद्दा रजाई थोड़ा ही बना देगी, रसगुल्ला नहीं बना देगी। वो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को। जहां इनका संयम सद गया तो वशिष्ठ इष्ट बस में हो गया। जब इष्ट बस में हो गया तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। संकल्प सिद्धि हो जाती है। परमहंस महाराज स्वामी जी बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताया करें, हो जब हम साधना करते थे, हमें कोई जरूरत हो तो मन में भगवान से कह दे, अंबार लग जाए। तो पशु सुरधेनु, कामधेनु नाम की कोई गाय नहीं जो देवताओं के पास हो। जब अंदर दैवी शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, दैवी संपत्ति का आविर्भाव हो जाता है, तो मन सहित इंद्रियों का संयम सज जाता है। उस समय संकल्प सिद्धि हो जाती है। तो पशु सुरधेनु कल्प तरु रूख, कल्प वृक्ष नाम का कोई पेड़ नहीं जो मनवांछित फल दे सके। कल्प कहते उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कोई बीमार हो गया, दवा काम नहीं कर रही, अंतिम सांसें गिन रहा हो, इतने में किसी का कोई दवा लग जाए, रोगी ठीक हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, तो बता दिया जाता है इनका काया कल्प हुआ, इन्हें नया जीवन मिला। माया में भटकता हुआ जीव
कोई कल्प वृक्ष मिल जाए, इच्छित फल बिन शिव और आधे, लाही न कोटि योग जप साधे। गुरुम शंकर रूपलम, कोई गुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, अपने पावर से माया से ब्रह्म की तरफ घुमा दे, वो कल्प वृक्ष है। सप्त ऋषियों को वाल्मीकि मिले, वाल्मीकि को सप्तऋषि मिले, 10 सम्राट घुमा दिया भगवान की तरफ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अंगुलीमाल को बुद्ध मिले, था 10 सम्राट बना दिया संत शिरोमणि। तो पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा। अंगद कहता कल्पवृक्ष नाम का कोई पेड़ नहीं, अन्न दान और रस पीयूखा, गुरु ही कल्पवृक्ष होते। अन्न दान, अन्न भोजन, हम लोग अन्न खाते हैं, शेर मांस खाता है, सबका अलग अलग भोजन है। भूख लगी 2-4 रोटी खा ली, 4-6 घंटा बाद फिर भूख लगी, फिर खा लिया। कभी शरीर तृप्त नहीं होता, ऐसा नहीं कि एक बार खा ले तो जिंदगी में खाना ना पड़े। उपनिषदों में आया अन्नम ब्रह्मम बजाना, सर्वोपरि अन्न है परमात्मा। साधना की पूर्ति काल में जब भगवान मिलते हैं, एक बार आत्मा तृप्त हो जाती तो फिर कभी अतृप्त नहीं होती, सदा सदा के लिए भूख मिट जाती है। अन्न दान और रस पीयूखा, अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं कि किसी को पिला दिया जाए और वो अमर हो जाए। पुराणों में आख्यान आया है, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उनमें एक अमृत था, देवताओं ने पी लिया, अमर हो गए। अंगद कहता ये फालतू बात। मृत कहते नाशवान मरण धर्मा को, अमृत कहते अविनाशी को, जो कभी मरे ना मृत ना हो। वो भगवान है, परमात्मा, वो जिसे मिल जाते हैं अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। तो पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान और रस पीयूखा। बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणिपुन उपल दसानन। बैन ते गरुण को कहते, गरुण नाम का कोई पक्षी नहीं जो भगवान का वाहन हो। पक्षी को अपना वाहन नहीं बनाएंगे। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता, माँ जहाँ जाती बच्चा साथ साथ जाता, पेट में है ना। जब इष्ट का हृदय में आविर्भाव हो जाता है तो ज्ञान से संयुक्त साधक ही गरुण होता है। ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष जानकारी को। तो पशु बैन ते खग, ये ज्ञान से संयुक्त साधक ही गरुण है और कोई दूसरा गरुण नहीं। ये साधक जहाँ जहाँ धरती में जाता है भगवान उसके साथ साथ रहते हैं। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, जहाँ जहाँ जाता है भगवान साथ रहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। वही अंगद कहता है बैन ते खग, गरुण नाम का कोई पक्षी नहीं जो भगवान का वाहन हो। ऐ शेषानन, शेषनाग नाम का कोई सर्प नहीं जो धरती को अपने सिर पर धारण करे। ये अविवेकियों के हृदय की उपज है। 84 लाख योनियों में सर्प कीड़े मकोड़ों में आता है। वो कीड़ा मकोड़ा धरती नहीं धारण कर सकता। धरती पर रहने वाला एक कीड़ा है, कितनी देर धारण किए रहेगा। गणित में शेष कहते हैं बचे हुए को। 10 में 3 का भाग दो तो एक शेष बच गया। और वो दशमलव लगा के कितनों शून्य बढ़ा, वो कटेगा नहीं कभी, बच गया तो बच गया। साधना करते करते मन में उठने वाली समस्त इच्छाएं तरंगे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। श्वास में इष्ट का नाम, हृदय में इष्ट का स्वरूप, बस इसके अलावा कुछ नहीं और कुछ शेष नहीं रहा, बस इतने है। तो वो शेष बच गया। अब वो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल का बंधन टूट गया। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जाए तब जम का बंधन, पास न आवे काला। श्वास में शब्द और हृदय में स्वरूप। वही अंगद कहता बैन ते खग ऐ शेषानन,
शेषनाग नाम का कोई सर्प कीड़ा मकोड़ा नहीं है, यह साधक की एक अवस्था है। चिंतामणि पुन उपल दशानन, चिंतामणि पारस नाम का कोई पत्थर नहीं कि लोहा को छुआ दो और सोना हो जाए। पुरुष पारस होता है जब मणि को पा जाता है। राम नाम में अंतर है, कहीं कंकर है तो कहीं शंकर है। एक नाम तोता राम राम जपता है, काल खींच के ले जाता है, मर जाता है। तो नाम जपते जपते मणि का रूप धारण कर ले। भगवान राम वनवास जा रहे थे, प्रयागराज में भरद्वाज के यहाँ एक कंदमूल फल खिला के विदा कर दिया। जब भरत चले राम को मनाने के लिए, पूरी अयोध्या के बच्चे बूढ़े जवान चतुरंगिनी सेना, माताएं बहनें बेटियां, हाथी घोड़ा, ऋषि का मीटर खटका बात के आए तो दिखाई दिया इतनी भीड़ आ रही, आज सब यहीं रुकेंगे। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाहिए जस देवता। हाथी घोड़ा के भी राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबके खाने पीने की, बुजुर्गों के दवाई की, बच्चों के दूध की। कोई बहुत प्रयास नहीं किया, बस एक बार राम निकला पेमेंट हो गया। संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़। चिंतामणि पुन उपल दशानन, चिंतन करते करते नाम जब मणि की श्रेणी में आ गया तो चिंतामणि, मणि बेशकीमती धातु को कहते हैं। सोने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, 25-50 हजार का आपको सामान दे दिया, कुछ दिया नहीं आपको। जितनी उस सिक्के की कीमत थी बदल के उतनी वस्तु आपको मिल गई। तो नाम वही अंगद कहता, पारस नाम का कोई पत्थर नहीं कि कहीं खुदाई में मिल जाए। जब नाम मणि की श्रेणी में आ जाता है तो पुरुष पारस हो जाता है। ये बैंक है तो रात में बंद हो जाती, वो 24 घंटा चलने वाला बैंक होता है, जहाँ खड़ा है वो स्वयं में बैंक हो जाता है। तो बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दशानन। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत या कुंठा। मतिमंद तो बुद्धि का मारा है, इसीलिए बुद्धिहीन है। राम को मनुष्य मानता है, शेषनाग को सर्प मानता है, कामधेनु को देवताओं की गाय मानता है। तो बुद्धिहीन है, इसलिए मानता है कि अमृत समुद्र मंथन में निकला था। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, ये जो मतिमंद है वो जानते हैं कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं, बुद्धिमान नहीं जानता। लोक बैकुंठा, बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहाँ भगवान रहते हों। कुंठ कहते हैं सीमा को, किनारा को। नदी के 2 किनारे होते, नहर के 2 किनारे होते, उसकी एक सीमा होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चौड़ाई की। कुंठ सीमा को कहते, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आप भजन करते हैं, उसकी एक सीमा है। और भगवान असीम है। जब भजन सीमा रहित हो जाता है, आपका भजन एक हद में है, 2 घंटे, 4 घंटे, तो साधना जब हद से अनहद में प्रवेश कर जाती है। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरति डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। ऊपर रबड़ बांधो, खींचो छोड़ो तो वहीं चली जाएगी, वहां बंध गई। एक बार श्वास से सारे संकल्प निकल जाए और नाम नाभि से ब्रह्मांड तक प्रवाहित हो जाए तो नाम के साथ भगवान का तेज अंदर आ जाता। फिर माया का कोई संकल्प उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूल में बंध गया। वो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बात करते हंसते गाते, जैसे आप लोग पैदा हुए हैं, श्वास ये चल रही है, खाएं पिएं सोवें बोले कुछ भी करें, लेकिन ये नेचुरल है, इसके लिए प्रयास नहीं करना। उसी तरीके से नाम जब इसमें पूरी तरह समाहित हो जाता है तो वो नेचुरल हो गया। अब आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना है, जप नहीं करना, अजपा हो गया, अब आपको नहीं जपना, बगैर जपे जाप हो रहा है। ये वैकुंठ है, अनाहद है, असीम है। जब साधना इस स्तर पर पहुंचेगी तब भगवान आपसे आप आ जाएंगे
रे मतिमंद लोक बैकुंठा, बुद्धिहीन बैकुंठ कोई नाम की कोई नगरी नहीं जहाँ भगवान रहते हों। साधना जब इस स्तर पर आ जाती है जिसके पास, वहाँ भगवान रहते हैं, उसके हृदय में रहते। लाभ की रघुपति भगत यकुंठ, भगवान की भक्ति के बराबर सृष्टि में कोई दूसरा लाभ फायदा है ही नहीं। भक्ति घंटी बजाना नहीं, भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को। जहाँ प्रकृति का अंत हुआ तो भग इति से भक्ति, भग की इति हो गई, भग का अंत हो गया, तहाँ वो हो गई भक्ति। और भक्ति है क्या? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। जब तक सत्पुरुष नहीं मिलेगा तब तक ये होगी नहीं। पूरा सृष्टि, पूरा जीव जगत माया के अधीन है, गुलाम है। स्वतंत्र सिर्फ दो हैं, एक भगवान, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक तो भगवान स्वतंत्र हैं जो गुलाम नहीं, क्योंकि माया उनके अधीन है। और जिसके अंदर भक्ति जागृत हो गई, ये भी माया की पकड़ से छूट गया। भक्ति का मतलब जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग। साधना जब परा में प्रवेश करती है, पहले घर बनाते हो, बाद में उसमें गृह प्रवेश करते हो। 4 महीने 20 दिन में ये आत्मा का आवास बनता है। फिर 4 महीना 21वें दिन हमने इस गृह में प्रवेश किया। कांटा उंगली में लगा दर्द हमें होता है, हम हाथ नहीं। जीते जी साधना जब परा में प्रवेश कर जाती है तो इससे संबंध समाप्त हो जाता है। ये हमारा आवास मात्र है। और जब आवास मात्र रह गया, अर्जुन कहता है प्रभु, जो आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उगे, कदाचित वो आपके तेज के बराबर होंगे। सामान्य तौर पर श्वास को ही आत्मा माना जाता है, आत्मा को तो कोई देखा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कोई बिरला आश्चर्य की तरीके से देखता है, सब नहीं देख पाते। सबके लिए तो यही श्वास निकल गई तो कहो मर गए, प्राणा निकल गए, आत्मा शरीर को छोड़ दी, श्वासे को आत्मा मानते। और हम लोग बताते हैं श्वास का भजन करो, श्वास के साथ नाम जपो। जहाँ श्वास के भजन का मतलब जहाँ आत्मा शरीर से छूटी, तो जब हजारों सूर्यों से ज्यादा भगवान दे दीप्यमान है, वो अजर अमर शाश्वत हैं, तो आत्मा भी मरती नहीं, अजर अमर शाश्वत है। वो राजा हैं तो हम राजकुमार हैं, उनका अंश है। आत्मा भी दे दीप्यमान है। अब जबान से नहीं बता सकते, बस इतने बता सकते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों से फल बर्फ एक साथ जल रहे हो, शायद उनका भी तेज इस श्वास के बराबर हो। और इसमें जब नाम चलता है, ये श्वास का भजन है। तो जैसे सेफल बर्फ के ऊपर एक बारीक भुनभुना मच्छर बैठा हो, तो दूर प्रकाश जहाँ पड़ता वहाँ बड़ा सा दिखता है, तब नाम स्पष्ट दिखाई देता है। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। संकल्प विकल्प रहित दिव्य तेज। वही अंगद कहता है, पशु सुरधेनु कलप तरुरूखा, अन्न दान अरुरस पीयूखा, रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठ। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई सृष्टि में लाभ फायदा है ही नहीं। भक्ति का मतलब जैसे इसको दो खोल दिया जाए तो 2 भागों में विभक्त हो गया। हम भगवान से अलग हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और माया से छूट जाए, भगवान को पाले। जहाँ भगवान को पाया तो जानत तुम्हें हुई जाई। विभक्ति से भक्ति हो गई, अलग था एक हो गया। ये अंगद ने रावण को बताया। अर्थात रामायण कहती है 2 हाथ पैर वाला मनुष्य भगवान होता है, तुम्हें लाग दरियो नरवेश। भगवान जब मिलेंगे तो 2 हाथ पैर वाले के रूप में मिलेंगे। और 2 हाथ पैर वाले के रूप में मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे?
जाने से संत अनंत समाना। अनंत को जो प्राप्त कर लेता है वो संत होता है वास्तव में, और वो बिरले होते हैं। निरंजन पद बिरला कोई पाता है। हमारा धर्म शास्त्र गीता क्या कहता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। कौरवों की विशाल सेना को देख के अर्जुन घबरा गया। केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये हम युद्ध कर लड़ने आए थे जीतने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, अपना हक पाने के लिए। इस युद्ध में विजय दिखाई नहीं देती तो हम क्यों लड़ें? इधर मैं द्रोण शिष्य अकेला महान धनुर्धर, उधर परशुराम शिष्य भीष्म द्रोण और कर्ण, 3 महान धनुर्धर। हमसे उनका गुरु श्रेष्ठ है, इसलिए अस्त्र शस्त्र उनके पास श्रेष्ठ होंगे। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना, उनके पास 11 अक्षौणी, 1.5 गुनी से अधिक सेना है। स्पष्ट सामने मौत और पराजय दिखाई दे रही, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसने लगे। अज्ञान इस विषम स्थल में कहां से उत्पन्न हो गया? अर्जुन ने कहा, आप ये बताएं, आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई खास बातें नहीं। आपको डर नहीं लगता? आप रथ चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, आगे बैठे, मैं पीछे हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण जब दिव्यास्त्रों की बौछार करेंगे तो सब आपके ऊपर से होके हमारे पास आएंगे। पहले आप मारे जाएंगे, बाद में हम मरेंगे। आपको मृत्यु का डर नहीं लगता? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ये हमको मार सकते, ये मच्छर, मसल दे इनको। क्यों, आप क्यों नहीं मर सकते? ये आपको क्यों नहीं मार सकते? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं अमर हूं, ये हमें नहीं मार सकते। आप कैसे अमर हो गए? अर्जुन मैं अमर विद्या जानता हूं, उस विद्या पर चल के हमने अमृत को प्राप्त कर लिया है। आप ही भर हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जितना हमने किया है उतना तू कर ले तो तू भी हो जाएगा। कहा तो आप बता दे फिर हमें, वो विद्या क्या है, अमृत तो क्या है? पहले अध्याय में प्रश्न किया तो दूसरे अध्याय में अमृत प्राप्त, ईश्वर प्राप्त, उस स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण बताया। प्राप्ति के बाद जीव क्या हो जाता है, फिर प्राप्ति की विधि बताना शुरू किया। तीसरे अध्याय से जब 11वें अध्याय में पहुंचे, अर्जुन देख मैं हूं कौन? हाथियों में ऐरावत हूं, वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में भागीरथी गंगा हूं, पशुओं में कामधेनु हूं, वन्य पशुओं में मैं शेर हूं, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नांगों में शेष नांग हूँ। आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में शंकर हूँ, वृषमर्षियों में मैं कृष्ण हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। 81 विभूतियां बताए। अर्जुन ने कहा, प्रभु रुको 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 थोड़ा, अभी तो हम आपसे कहे थे। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। यदि मैं जो कुछ जानता हूँ ये सब अज्ञान है, तो इसके आगे आप जो जानते हो कुछ तो बतावें। आप अगर हमसे ज्यादा आपके पास ज्ञान है तो आप बतावें। अभी पहली बार अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, आज से मैं आपका शिष्य। जब मैं आपका शिष्य तो आप हमारे गुरु महाराज। इसके पहले अर्जुन नहीं मानता था मामा के लड़के उम्र में बड़े हैं, भैया हैं, पैर छू लेते हैं। मैं एक युवराज, ये पैदाइशी चरवाहा, बचपन से जिंदगी भर जंगल में रहे, गाय चराए, चरवाहा के बुद्धि कितनी। और इनकी बहन हमें ब्याही है सुभद्रा, हम इनके बहनोई है साला, बड़े हैं तो प्रणाम कर लेता हूँ। आज पहली बार का शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ।
आप हमें अपना शिष्य मान के शिक्षा दीजिए, बताइए। उसी पूरी तरह गुरु नहीं माना। जैसे सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के हनुमान जी, बुधवार के वैष्णो माई। हम 9 देवताओं की पूजा करते, 10वें आप भी हो गए गुरु महाराज। 10% श्रद्धा आपके भी खाते में चली जाएगी। जब भगवान ने अपना स्वरूप बताया, मैं हूं कौन, सर्पों में वासुकी, नागों में शेष नाग, नदियों में भागीरथी गंगा, हाथियों में ऐरावत, वृषवंशियों में कृष्ण, शस्त्रधारियों में राम, आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु, 11 रुद्रों में शंकर। तब अर्जुन ने कहा प्रभु रुक जाइए, जो आप बता रही है तो परमात्मा का स्वरूप, क्या सचमुच गुरु महाराज भगवान होते हैं? यदि होते हैं, मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो दिखा दीजिए। और गुरु का मतलब ये नहीं कि हम किसी को बना लें, बनाने वाली बात नहीं। गुरु एक पद है, अवस्था है। जैसे प्रधान एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, कलेक्टर एक पद है। जो उस पद पर है वही वो है, सब होते नहीं। व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, महा माने बड़ा। भगवान पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हैं। उनका महिमत, उनकी भगवत्ता, उनका तेज जिसके अंदर प्रसारित हो जाता है, उसे गुरुदेव, महादेव, बड़ा देव, कुछ भी कहो, एक ही बात। तब अर्जुन ने कहा मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो दिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा देख, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। अर्जुन कुछ नहीं देख पाया। कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। भगवान कहे अर्जुन तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता। अरे जब हम पैदा हुए तो सिर के बल नीचे गिरे, 2.5-3 किलो मांस का लोथड़ा कोमल होता है। सिर में लग गई चोट, ब्रेन हेमरेज हो गया, बुद्धि हो गई खत्म, सोचने की क्षमता खत्म हो गई। आंखें खुली तो माँ को देखा, पिता को देखा, देखते देखते पूरा संसार आंखों में हो गया मोतिया बिंद। भगवान देखने की क्षमता नहीं रह गई। कबीर कहे एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जगंदा। जब भगवान ने दृष्टि दी तो अर्जुन ने देखा। तब कहा प्रभु मैं आपको सर्वत्र हाथ, पैर और मुख वाला देख रहा हूँ। मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूँ। आप काल से अवच्छेद हैं। काल आपका छेदन नहीं कर सकता, आप काल का छेदन कर सकते हैं। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल समय उसके अनुकूल हो जाएगा। आप वरदान देने की क्षमता वाले हैं। आप गुरुओं के गुरु हैं। आप परात्पर ब्रह्म हैं। कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे हो। आप गुरु गरियान हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण के शरीर में सतयुग के शिव, विष्णु, राम सब दिखाई दिए। तो जब भगवत्ता प्राप्त होती है तो अतीत में जितने गुरु अर्थात अवतार हुए भगवान के, वो सब आ जाते हैं। स्वामी जी बताते हैं सब आए एक एक करके, तिलक करके आगे बढ़ते चले गए। आज तक जितने अवतार हुए, कृष्ण जी आए तो 7 मिनट हमारे सामने खड़े रहे। गीता लिखवाना था इसलिए, फिर वो भी अभिषेक करके चले गए। जैसे एक व्यक्ति जब किसी पद से हटता है तो दूसरे को चार्ज देता है। तो अतीत में जितने गुरु हुए हैं वो चार्ज उनका मिल गया, उनका गुरुत्व, वो पावर सब उसे मिल जाता है। वो उन गुरुओं का गुरु होता है, गुरु गरियान होता है। तब अर्जुन ने कहा प्रभु बस एक बात बता दें, आज आप महाभारत के युद्ध में आए हैं, युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वारिका चले जाएंगे, एक दिन इस धराधाम से चले जाएंगे। यदि आप भगवान हैं, योगेश्वर हैं, आप ये बताएं ये भगवान योगेश्वर गुरु रहते कहाँ? तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
ईश्वर अर्थात गुरु का निवास कोई भूखंड आश्रम नहीं होता, वो हृदय में रहते हैं। जब वो हृदय में रहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। इसलिए अर्जुन संपूर्ण भावों से हृदय में जाओ, उन गुरु के पास अर्थात उनके स्वरूप का हृदय में स्मरण करो। करके देखो, यदि जो गुरु भगवान को पा चुके उनका स्वरूप हृदय में पकड़ में कभी नहीं आएगा। अर्जुन ने कहा हम देख रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तब कहा अर्जुन, जब हृदय में गुरु का स्वरूप न पकड़ में आता हो तब मन मना भव मत भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। अर्जुन मुझमें मन वाला हो, बुद्धि वाला हो। परमहंस महाराज के पास आप जैसे भाविक भगत जाए, 2-4 दिन रहें, महाराज के जाओ घर, अब देखो जाके कह महाराज आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्या करें, नहीं जाएंगे तो भी नहीं बनता। परमहंस महाराज कहें जाओ बेटा, दुनिया में चाहे जहाँ रहो, सुबह शाम मन से हमारे पास आते जाते रहना। हृदय में स्वरूप पकड़ में ना आवे तो जहाँ गुरु का हमने दर्शन किया है मन से वहां पहुंच जाए। वो ये कर रहे थे, ऐसे चल रहे थे, बाल ऐसे थी, दाढ़ी ऐसी थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कपड़े पहने थे, वही मन से पहुंचे। परमहंस महाराज का सुबह शाम मेरे मन से आते जाते रहो। जिस दिन 1 मिनट मेरे 2 मिनट मेरे स्वरूप को अपने हृदय में इस तरह से पकड़ लोगे जैसे ये बिल्कुल शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, उस दिन जिसका नाम भक्ति है, भजन है, मैं यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। और इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो प्रतिक्षण तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मन मना भव मत भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। यदि हृदय में मेरा स्वरूप नहीं आता है पकड़ में तो मैं जहां मुझसे तू मिला है उन दृश्यों को याद कर। अर्जुन ने याद करके देखा, कहा प्रभु वो दृश्य भी बार बार नहीं याद आते, वहां भी मन नहीं टिक पाता है, तब और कोई सरल उपाय बताएं। तब कहा अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। कोई दूर होता है तो नाम लेके पुकारा जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है तो नाम लेके पुकारते हैं। तो वो पहले आवाज देता, लड़के को पुकारोगे तो कहेगा पिताजी आ रहे हैं, बाद में आता है। तब अर्जुन मेरे नाम को पुकार सच्ची होगी तो पहले मैं आवाज दूंगा, अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से तुझसे बात करूंगा, फिर तेरे पास चल करके आ जाऊंगा। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त है, प्रसाद बांटो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन तब जब तू जान गया कि गुरु महाराज भगवान है, प्रत्यक्ष देख लिया, परमात्मा से बड़ी तो कोई सत्ता है नहीं जिसके प्रति हम आशावान हो। धर्म कर्म के नाम पर सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब होता है त्यागना, जिसे हम पुनः ग्रहण न करें। घर में झाड़ू लगाने के बाद कचड़ा बाहर फेंक देते हैं, उसे वापस नहीं लाते। धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ पोथी पत्रा घर में जुटाए हो परित्यज, त्याग दे, गंगा जी में बहा दे। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अर्थात गीता के भगवान वो भी 2 हाथ पैर वाले मनुष्य थे। भगवान कृष्ण कहते मैं मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ, इसलिए लोग मुझे मनुष्य मानते, भगवान नहीं मानते। सतयुग में शिव हुए, शंकर जी की समाधि टूटी तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। शंकर जी के मुख से राम 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 निकला। कोई राम का अनन्य भक्त है तो सीताराम सीताराम कहता। पार्वती जी ने कहा तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जप न गा राती। आप रात दिन राम राम जपते, दुनिया वाले सीताराम सीताराम जपते। शंकर जी ने कहा राम राम जपो। राम जो घट घट में रमण करता है, नाम तो हम राम का जपें, ध्यान किसका करें। तब कहा रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतरूरी, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। ध्यान गुरु का किया जाता है,
ध्यान का मतलब होता है याद करना। आदमी कह देता हमें ध्यान है नहीं, राम भूल गए। याद हम उसकी कर सकते हैं जिसको हमने जिंदगी में कम से कम एक बार देखा है। गुरु के सिवा और हमने देखा किसको है? ना हमने शंकर जी को देखा, ना हनुमान जी को देखा, ना विष्णु भगवान को देखा, तो हम याद कैसे करेंगे? त्रेता में राम हुए, जब धराधाम से जाने लगे तो एक बार रघुवीर बुलाए, गुरदुजपुर वासी सब आए। सुनो सकल परिजन ममबानी, काहू न कछ ममता उर आनी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय दड़गाहू। सबई सुलभ मार्ग ये भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। कहा मेरा भजन करो। बगल में सीता जी बैठी थी, उनके लिए नहीं कहा। नीचे चरणों में हनुमान जी बैठे थे, उनके लिए नहीं कहा। सीता और हनुमान हमारी संभावना है, भविष्य है। कोई लड़का 1 में पढ़ता, कोई 10 में पढ़ता है। 10 वाला 1 वाले का भविष्य है, वो भी पढ़ते पढ़ते एक दिन 10 में पहुंच जाएगा। 10 वाला 1 वाले का अतीत है, वो पहले कक्षा 1 से 10 में पढ़ते पढ़ते पहुंचा है। जैसे सीता जी ने भगवान को पाया तपस्या करके, हनुमान जी ने पाया पहले तो इतना खराब, कहूँ कवन में परम कुलीना, कब चंचन सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, मिले न ते दिन ताई आरा। हनुमान जी कहते हम इतने कुकर्मी थे, हमारा मुंह देखना तो दूर, हमारा नाम आदमी ले ले उस दिन भोजन ना नसीब। वही हनुमान सुमिर पवन सुख पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। बंदो पवन तने हनुमाना, राम जास गुण आप बख। अजर अमर शाश्वत हो गए। तो हनुमान जी हम लोगों का भविष्य है, उनके हम पद चिन्हों पर चले। भगवान राम ने कहा हमारा नाम जपो, केवल आपका कौन नाम जपे? नर तन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जपो राम राम, ध्यान गुरु का करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ओम का जप कर। ओम संस्कृत में ओम कहा गया, वैदिक ऋषि ओम जपे, भक्ति कालीन वाले राम जपे। वो अविनाशी ब्रह्म जो हमारे हृदय में विराजमान है। हिंदी में राम कहा गया, वो घट घट में रमण करता है। लड़का एक है, कोई घर का नाम लेके पुकारता, कोई स्कूल का नाम लेके पुकारता है, राज का नाम अलग है, व्यक्ति तो वही है। तो आप चाहें जिस नाम से पुकारे। अर्जुन ने पूछा ध्यान किसका किया जाए? आज आप हैं, हम हैं, भविष्य वाले किसका ध्यान करेंगे? अर्जुन तत् विद्धि प्रणपातेन परिप्रसेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन ओम का जप कर। भविष्य वाले भी 7-8 जगह का 8 बार का अर्जुन ओम, जगह गीता में बताया गया ओम का जप करो। भविष्य वाले भी ओम का जप करेंगे और उस समय के जो तत्वदर्शी महापुरुष होंगे उनका ध्यान करेंगे। यही विधि है। गुरु जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए, फंस जाना होता है। हनुमान को काल नेमी फंसा रहा था, प्रताप भानु को फंसा लिया, एक तनु ने सर्वनाश हो गया, विकास तो कुछ नहीं हुआ। आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे पुत्र पिता पर निर्भर होता है। इसलिए किसी को गुरु न बनाओ, किसी का ध्यान न करो, केवल राम राम जपो या ओम ओम जपो। उस भगवान का नाम जपो जो परम पिता है, जिसकी आप संतान है, अंश है, जिसने आपको यहाँ भेजा, केवल उसका नाम जपो बस, और कुछ मत करो। 6 महीना लगन यदि सच्ची है, शिथिल प्रयत्न वाले हो तो 1 साल नहीं बीतेगा। हम वादा करते हैं जो भगवान की पकड़ वाले होंगे उन गुरु तक या तो आप पहुंच जाओगे या वो आपको रास्ते में मिल जाएगा, ये आप तक पहुंच जाएंगे और आत्मा स्वीकार कर लेगी, विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये हैं। तब उनका ध्यान करने लगना। जब आत्मा स्वीकार कर ले और जहाँ ध्यान शुरू किया तहाँ मार्गदर्शन मिलने लगेगा। तो ये सत्संग चल रहा है, कल फिर बताएंगे, पूर्णिमा तक बताते ही रहेंगे। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी। जब भगवान बात करने लगते हैं तब शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अर्थात मंजिल पर पहुंचने के बाद नक्शा की जरूरत नहीं होती। मार्ग में है तो नक्शे की जरूरत है। नक्शा है स्वामी जी की लिखी हुई गीता, पढ़ते रहना,
नक्शा देखते रहना, भजन करते रहना, तपस्या क्या होती है। स्वामी जी अपने गुरु महाराज की जीवनी लिखे, दे दी प्रमाण। पढ़ने लगे, भूख लगी होगी तो लगेगा 1 घंटा और पढ़ लें, तब बाद में बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद बांट दो, बट गया ना। अच्छा, सब लोग प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, फिर जिसको जो कुछ करना हो करना।